नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब धीरे धीरे गेहूं में टेम्परेचर बढ़ता हुआ चलेगा और टेम्परेचर बढ़ने के चलते गेहूं में आपको इल्लियाँ भी दिखेगी। जैसा कि आपको पता है कि तेजस में थोड़ी हल्की फुल्की इल्ली देखने को मिली थी, तो उस गेहूं में अपन ने स्प्रे कर दिया था। अब तेजस गेहूँ में इल्ली गिरती क्यों है, तो वो पहले बात करते हैं। एक तो वो गेहूँ मीठे किस्म का है, मतलब उसका जो स्वाद है वो थोड़ा मीठा होता है और उसके जो दाने हैं वो लेट भराते हैं और टेम्परेचर जल्दी बढ़ने के कारण इल्लियाँ उसमें गिरती है, तो इल्ली को मतलब खाने में आसानी होती है, खाने को दाने में। बाकी दूसरे गेहूं में काफ़ी कम इल्ली देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जब टेम्परेचर बढ़ता है या इधर गर्मी चालू होती है तब तक सारे दाने कंप्लीट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दाने पूर्णतः भर जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। अब इल्ली की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से छोटी छोटी इल्लियाँ आपको अभी दूसरे HI1650 या दूसरी वैरायटियों में आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि अब अपने दाने भी पूर्णतः भरने आ चुके हैं और बालियाँ भी अब सूखने लगी है। अब देख सकते हो हल्के हल्के भूरे रंग पे अपना पूरा प्लॉट आ चुका है। तो लगभग ये 100 दिन की अवस्था में अपना गेहूँ है और 20 से 22 दिन बाद, 25 दिन बाद ये अपने गेहूँ कंप्लीट हो जाएंगे हार्वेस्टिंग के लिए। अब 25 दिन बाद इसका आराम से हार्वेस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे दिन का तापमान 31 से 30-31 डिग्री तक बढ़ता हुआ चलेगा और ऐसे तापमान जैसे जैसे बढ़ता हुआ चलेगा अपने गेहूँ भी पकने की कगार पे आ जाएंगे। किसान साथियों, अभी 90-92 दिन की अवस्था में अपन ने इसमें सिंचाई करी थी, तो अभी यहाँ पर नमी बरकरार है। जो 1-2% या 2-3%, 5% तक की जो बालियाँ है जो बाद में निकली है, उनके दाने भी अब लगभग 4-5 दिन 8 दिन में भर जाएंगे और ये पूरी तरह भूरे दिखने लगेंगे। अब यहाँ पर बीच बीच में देख सकते हो कुछ बालियाँ हरी देखने को मिल रही है, तो ये बालियाँ भी पूर्णतः भर जाएगी, ये भी पीली पड़ने लगेगी। तो किसान साथियों, अब इसमें अपन को स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ये अपना फालतू खर्च होगा, क्योंकि दाने पूरे भर चुके हैं, अब दाने सूखने लगे हैं। तो यहाँ पर इल्ली कुछ नुकसान नहीं कर सकती। जो हल्की फुल्की कभी 1-2% जो बालियाँ अब निकल रही है उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके गेहूँ तेजस है या लेट वैरायटी है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। किसान साथियों, बात करें गेहूं की, तो गेहूं काफ़ी बढ़िया है। 120 से 125 दिन में हार्वेस्टिंग होने वाला गेहूं है और कहीं ना कहीं 4 से 5 सिंचाई अगर आप इसमें कर दो तो ये आपको बहुत ही बढ़िया बेहतरीन उत्पादन निकाल के दे देगा। बाकी किसी और तरीके के फंगस या रोट इसमें नहीं दिखाई देते। बालियाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की छोटी बड़ी दे सकती है। ये समस्या सभी गेहूं में आती है जब आपका बीज दर ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी किसान साथियों, कहीं ना कहीं अब जैसे तेज़ हवाएं चल रही है, तो तेज़ हवाएं चलने के बाद क्या, अगर आप सिंचाई करते हो दाने भरने के बाद, तो आपके जो गेहूं है वो आड़े गिर सकते हैं। तो ऐसी कुछ ना कुछ दिक्कत आपको जब गेहूं 90-95 दिन के हो जाते हैं उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको सिंचाई करने में। तो वैसे सभी वैरायटी बढ़िया होती है, जो गेहूं सबसे अच्छा उत्पादन दे दे और सबसे बढ़िया जिसका मंडी रेट मिल जाए, ऐसी कोई वैरायटी किसानों को चाहिए होती है। तो पिछले साल 16 जो HI1650 था उसका रकबा मीडियम रेंज में था, लेकिन इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब एक तो इसकी अवेलेबिलिटी, एक कंपनी में पकना और एक जल्दी पक जाना, तो इसी के लिए कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ही अच्छी विकल्प बनी है वैरायटी। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपने जो सुनसर अरसर लगाए थे इसी के साथ वो भी काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं। JW513 भी बढ़िया है, सिजेंटा 26 भी बढ़िया है, HD3385 भी बढ़िया है। अब गेहूं वैरायटी सभी बढ़िया है, लेकिन उत्पादन किसका कैसा क्या निकलता है उस पर निर्भर करता है। कुछ इस कंडीशन में अपने गेहूं हैं और लाइन से लाइन की दूरी अपने 9 इंच रखिए। अब किसान साथियों, 9 इंच अपन क्यों रखते हैं, उसका फ़ायदा अब है, क्योंकि जब एंडिंग में क्या होता है, हवाएं काफ़ी तेज़ चलती है। अब तेज़ हवाएं के चलते यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं गेहूं में हवा पास नहीं होती, और हवा पास नहीं होती तो गेहूं आड़ा गिर जाता है। तो ऐसी कुछ दिक्कतें देखने को अपने को कहीं ना कहीं मिलती है। तो वहाँ पर अपने को जो 9 इंच की अपन ने पौधे से पौधे की जो लाइन की दूरी है, तो यहाँ पर काम आती है। हवा पास बहुत ही जल्दी आ जाती है, हवा अंदर गूंजती नहीं, और गूंजेगी तो गेहूँ आड़ा गिर सकता है। किसान साथियों, अब शुरू से बात करें अपन ने इस गेहूं में सिंचाई कैसे क्या करी थी और
सीड रेट क्या था, तो 35 किलो प्रति बीघा का 30-35 के बीच में अपना सीड रेट रहा था। बुआई अपन ने इसको करी थी 9 नवंबर के दिन अपन ने इसकी बुआई करी थी। किसान साथियों, पलेवा करके बुआई करी थी। बुआई के साथ 25 से 30 किलो NPK और आधी जगह DAP यूज़ किया था। फिर पहली सिंचाई 20 दिन की अवस्था में अपन ने की थी CRI स्टेज पे, जहाँ पर अपन ने 25 से 30 किलो प्रति बीघा यूरिया दिया था। दूसरी सिंचाई में फिर जब ये गेहूँ टिलर्स की अवस्था में था, वहाँ पर 40 दिन की अवस्था में अपन ने इस दूसरी सिंचाई करी और फिर अपन ने 25 किलो यूरिया गेहूँ में दिया। तीसरी सिंचाई 60 दिन की अवस्था में, जहाँ पर कहीं ना कहीं गेहूँ फ्लैग लीफ की अवस्था में था किसान साथियों, और वहीं पे किसी खाद या किसी चीज़ का स्प्रे नहीं किया। काफ़ी किसानों ने 0052 052 0050 और दूसरे पोटास सल्फर की भी स्प्रे किया था, लेकिन अपन ने अपने गेहूं में उनका स्प्रे नहीं किया। अब अपने जो मेन मुद्दा था कि किसी भी पेस्टिसाइड या किसी और दवाई का उपयोग किए बिना ही हमें अच्छा उत्पादन लेना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। अब देखते हैं कि अपने को उनके बराबर उत्पादन मिलता है या नहीं। किसान साथियों, बात करें गेहूं की, तो किसी भी तरह का अपन ने कोई स्प्रे नहीं किया। 240 का स्प्रे अपन ने सिर्फ किया था।